दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। आइए बात करते हैं कोरोना से जुड़े हुए एक और पहलू की। दरअसल ये बड़ा अजीब संयोग है कि कोरोना और चुनाव का कुछ ऐसा रिश्ता बन गया है कि वे दोनों साथ साथ में आना चाहते हैं। खासकर भारत के संदर्भ में अभी हमने देखा कि मार्च अप्रैल में जब एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर ने आतंक फैलाया, उसी समय देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। इन चुनावों को लेकर खास करके सत्तारूढ़ दल और चुनाव आयोग की भूमिका पर काफ़ी सवाल उठाए गए। ऐसे में ये भी देखना है कि अगले बार जब 2022 में चुनाव हो रहे हैं तो कोरोना की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, एक तो ये तय सा है कि इसके संक्रमण का फैलाव कब होगा, कितना होगा, इसका कोई जादू नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, लेकिन सावधानी, एहतियात बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी चूंकि हमारे पास मौका है कि हम इस पर विचार कर सकते हैं। वैसे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि 6 महीने बाद में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि कुछ का मानना ये भी है कि जुलाई में भी पलटकर आ सकता है कोरोना। अब हम 6 महीने की बात करें कि अगर 6 महीने बाद फिर से कोरोना आता है तो ये समय कमोबेश होगा नवंबर दिसंबर 2021 का। और जो चुनाव है 5 राज्यों में विधानसभा के, वो हैं फरवरी मार्च 2022 में। ये 5 राज्य हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर। इन 5 राज्यों में से भाजपा की सरकार 4 राज्यों में है और एक राज्य पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है, अभी कुल जमा 9 महीने हैं जब इस पर बहुत अच्छे से मंथन कर सकते हैं। ये वक्त है जब चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, केंद्र सरकार, जहां चुनाव होने उन राज्यों की राज्य सरकार, प्रशासनिक मशीनरी, मीडिया और हर काम में सरकार के नुस्ख निकालने वाला जो एक विशेष वर्ग है, वो भी इस पर चिंतन मनन कर सकता है। दरअसल सभी लोगों ने मिल बैठकर एक कार्य योजना बनानी चाहिए, एक दस्तावेज बनाना चाहिए जिसमें तमाम उन बिंदुओं पर विचार हो जो कोरोना और चुनाव से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मसलन कि कोरोना का संक्रमण हुआ तो उसकी दर क्या है, मौत की दर क्या है, जांचें कितनी हो रही है, टीके कितने लग रहे हैं उन राज्यों में प्रतिदिन, तब तक कितने टीके लग चुके हैं। इन सब का बाकायदा एक दस्तावेजीकरण हो जाए, सर्वसम्मत इस पर फैसला हो जाए, एक मार्गदर्शक सिद्धांत तय कर लिए जाए और ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि अगर फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं तो उनका स्वरूप क्या होगा और ये जो मानक तय किए गए हैं उन पर हालात इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। इस पर बहुत अच्छे से विचार और मंथन हो जाना चाहिए। ये भी देख लेना चाहिए कि उन राज्यों में जहाँ पर चुनाव होने और कोरोना फिर से फैलता है, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है, अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू, डॉक्टर, इनकी भी स्थिति देख लेनी चाहिए। क्योंकि अब काफ़ी हद तक सरकारों को, राजनीतिक दलों को, मशीनरी को इस बात का भान हो चुका है। साथ ही एक काम ये भी किया जा सकता है कि जब कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव बन जाए, एक दस्तावेज बन जाए, पूरी रूपरेखा तैयार हो जाए कि अगर कोरोना होता है तो चुनाव होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो किस तरह से होंगे। और उसमें ये भी सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि अगर संक्रमण नहीं भी फैल रहा हो, हालात सामान्य हो, तब भी चुनावी रैलियां होंगी, नहीं होंगी, आम सभा, जनसंपर्क होंगे, नहीं होंगे, या इनका क्या स्वरूप होगा। इस बारे में बहुत एक निश्चित रूपरेखा इसकी तैयार हो जानी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर चुनाव होते हैं तो सभी को स्पष्टता रहेगी कि अब करना क्या है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो सर्वसम्मत प्रस्ताव तैयार होता है उसे कानूनी दायरे में क्या स्वरूप होगा वो आपस में बैठकर तय किया जा सकता है। तो संबंधित राज्यों के जो माननीय उच्च न्यायालय हैं और देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके पास भी वो प्रस्ताव सभी के हस्ताक्षरों और सहमति के साथ में भिजवा दिया जाए, ताकि चुनाव होने की दशा में अगर कोई उस पर आपत्ति लेकर याचिका दायर करता है तो अदालत कम से कम वास्तविकता से अवगत रहे, उसे फैसला लेने में सुविधा रहे, स्थगन देना है, नहीं देना है, क्या फैसला लेना है। निश्चित रूप से हमारी अदालतें इस मामले में सक्षम है और काफ़ी प्रभावी तरीके से वे अपनी भूमिका निभाते भी हैं। और ये चूँकि एक नई परिकल्पना देश में तैयार होगी तो अदालतों तक भी अगर वो बात पहुंचती है तो उसका फ़ायदा ही मिलेगा। और जो वैसे जुलाई 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है और अगस्त में उपराष्ट्रपति के लिए भी चुनाव होना है। पर हालांकि इनका चयन
विधायक और सांसद मिलकर करते हैं, राज्य मुख्यालय में मतदान होता है, तो वो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में देश में चिंतन शुरू होना चाहिए, माहौल बनना चाहिए, राजनीतिक दलों को पहल करना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि कोरोना हाल फिलहाल विदा हो जाएगा, इसका संक्रमण कम ज़्यादा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी किसी भी स्तर पर नहीं ली जा सकती। धन्यवाद।